हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार इन सलेक्शन में। आज हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन का एक हमारा लास्ट टॉपिक है, जो जन मीडिया एवं समाज यानी कि मास मीडिया एंड सोसाइटी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस टॉपिक को। इसमें ये देखना है कि जैसे आपका किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं अपने समाज से, है, और मीडिया के थ्रू किस तरीके से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, किस माध्यम से सूचना प्राप्त होती है। या आपका जैसे आप देख रहे होंगे कि समाचार पत्र, है ना, न्यूज़पेपर आते हैं, उसके माध्यम से आप देख रहे हैं। टीवी के में आपका न्यूज़ दिखाया जाता है, उसके माध्यम से देख रहे हैं आप। तो मतलब कुल मिलाकर सूचना को आपके आपके पास किस तरीके से पहुंचाना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, है ना। चलो, मीडिया का अर्थ क्या होता है? मीडिया का अर्थ क्या होता है, इनको हम देखते हैं। मीडिया शब्द लैटिन भाषा के शब्द मीडियम से बना है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? माध्यम। इसका अर्थ क्या होता है? माध्यम होता है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया शामिल होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, है ना, तो न्यूज़पेपर में भी वही खबरें दिखाई जाती हैं और सोशल मीडिया पे भी वही खबरें दिखाई जाती है। सोशल मीडिया में जैसे आपका ले लीजिए, आप बात कर सकते हैं कि यूट्यूब पे देख लीजिए, है ना, बहुत सारी न्यूज़ें आपको दिखाई देती हैं। फिर यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो आपका एक सेकंड, हाँ, बात कर ले तो आप फेसबुक पे देख लीजिए, बहुत सारी सोर्सेज होते हैं जिसपे आप क्या न्यूज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है? माध्यम है, यानी कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप क्या करते हैं? सूचना को दूसरे तक पहुंचाते हैं या आप उसको सुनते हैं। तो यहाँ पर एक हो गया आपका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसे कहा जाता है मीडिया, है ना। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसका क्या है? बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष स्थान है, ये कह सकते हैं। और ये क्या है? समाज का दर्पण, समाज की अच्छाई बुराई और सच और झूठ को क्या करता है? प्रेजेंट करता है। कौन? मीडिया करता है ना। तो ये आपका होता है। चलिए, अब मीडिया के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन के सर्वश्रेष्ठ वाहक के रूप में मीडिया लोगों की चेतना को क्या करती है? जागृत कर उन्हें एक लक्ष्य प्रदान कर रही है। वर्तमान समय में अगर हम बात कर लें तो मीडिया में बढ़ता जा रहा क्या उपभोक्तावाद निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि मीडिया का कार्य सिर्फ सूचना एवं मनोरंजन करना नहीं, बल्कि लोगों को सभी क्षेत्रों में जागरूक करते हुए स्वच्छ और नैतिक जनमत तैयार करना भी होता है ना। तो मीडिया का ये एक विशेष महत्व है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मीडिया की परिभाषा। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि मीडिया आपका लैटिन शब्द से बना हुआ है, मीडियम से ना, जिसका अर्थ क्या होता है? माध्यम होता है ना। चलो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कि विभिन्न विद्वानों ने कुछ हमारे विचारक रहे हैं जिन्होंने मीडिया के बारे में अपने अपने तर्क दिए हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डेनिस मैक्लिवी के बारे में। इन्होंने कहा है कि मीडिया समाज परिवर्तन की यंत्र शक्ति है। जो मीडिया है, समाज में जो भी परिवर्तन, जो भी चेंजेस होते हैं, उसका क्या है? यहाँ पर यंत्र शक्ति है ना। फिर यहाँ पे रश्मि बोहरा ने क्या बोला है? मीडिया समाज का दर्पण है। ये हो सकता हो सीधे सीधे ऐसा स्टेटमेंट पूछ सकता है कि मीडिया समाज का दर्पण है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? चार ऑप्शन दे दिया और आप ढूंढते रह जाएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये किन्होंने बोला? रश्मि बोहरा ने बोला। आर के मजूमदार ने बोला है, बताया है, मीडिया वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज शिक्षित होता है। ठीक है। कृष्ण कुमार जी ने बताया है, मीडिया वह साधन है जिसके द्वारा नागरिकों को उसके अधिकारों का आभास होता है। ठीक है।
तो ये कुछ हमारे विद्वान रहे हैं जिन्होंने अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं, है ना? तो इन्हें याद रख लीजिएगा। एग्ज़ैक्ट अब देखिए ये लाइन तो चेंज नहीं होगी, तो डिटो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएँगे और या फिर हो सकता हो कि पूछ लिया जाए कि डेनिस मैक्लिवी जो हैं मैक्लेवी के कौन से स्टेटमेंट रहे हैं, ये चारों स्टेटमेंट रख रख दिए गए हैं, है ना? तो ये इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि मीडिया का क्या है, मूल उद्देश्य क्या होता है ना? कि मीडिया का मूल उद्देश्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। ये इनका 3 मेन वो होता है, काम होता है। जैसे सामाजिक, धार्मिक रूढ़ियों तथा क्या है आडंबरों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करना। ये कौन करता है? मीडिया, है ना? चलो इनके बारे में देख लेते हैं। मीडिया का मूल उद्देश्य सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना है। संपूर्ण मीडिया इन्हीं 3 उद्देश्यों के सार तत्वों को स्वयं में क्या करती है? समाहित किए हुए है। मीडिया यानी कि संप्रेषण का एक क्या है? सशक्त माध्यम है। यह अपनी बहुमुखी प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति और समाज के जीवन की गहराई की क्या करती है? अनुभूति कराता है ना? समाज का कोई भी पक्ष हो, राष्ट्र की कोई भी चिंता हो या मीडिया के द्वारा ये क्या होती है? फलीभूत होती है। यही कारण है कि सामाजिक, धार्मिक रूढ़ियों और आडंबरों के विरुद्ध मीडिया निरंतर क्या करता है? संघर्ष करता रहता है और लोकतांत्रिक या लोक कल्याण उसका क्या है? प्रमुख पक्ष रहा है। वह जनता को क्या करने शिक्षित करने के से लेकर सच झूठ का वास्तविक को सामने लाने का क्या करती है? सूत्रधार यानी कि सूत्रधार रही है या क्या करती है? सामने लाने का काम करती है ना? तो ये मीडिया का और अगर आप वर्तमान मीडिया का एक नया स्वरूप समाज में तीव्र गति से क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है, देखा होगा आपने। तो वो कौन सा है? सोशल मीडिया। आज के टाइम पे तो कुछ भी है कि सोशल मीडिया पे आप डाल दो, पोस्ट कर दो, वायरल हो गई, है ना? तो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे सोशल मीडिया का कार्य कर रही है, ठीक है? अब इनके क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि मीडिया का क्षेत्र क्या है ना? या एरिया क्या होता है? इनके बारे में फंक्शन और एरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सूचना उपलब्ध कराना। क्या होता है? सूचना उपलब्ध कराना। मीडिया का सर्वप्रथम कार्य जनमानस तक सूचनाओं को उपलब्ध कराना। सूचनाएं समाज के विभिन्न मुद्दों पर आधारित हो सकती हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पे हो। ये क्या होती है? समाज तक क्या होती हैं? सूचना को प्रदान करती हैं, है ना? फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षित करना। क्या होगा? शिक्षित कराना या करना, ठीक है? यहाँ पे क्या है? मीडिया का दूसरा काम होता है लोगों को शिक्षित करना। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिससे समाज में शिक्षा का प्रसार क्या हो बढ़ता है ना? समाज में पत्र ऐसे आलेख प्रकाशित करते हैं जो समाज से जुड़े होने के साथ साथ समाज की सभी वर्गों को शिक्षित करता है। इस और इसके अतिरिक्त यह देश की संस्कृति का क्या करता है? विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है? तो ये आपका मीडिया का कार्य हो गया। फिर यहाँ पर मनोरंजन करना, ये आपका तीसरा कार्य क्षेत्र है यहाँ पर। अब मनोरंजन में क्या-क्या हो जाता है? जैसे सूचनाएँ एवं शिक्षा प्रदान करने के पश्चात तीसरा जो कार्य इनका होता है, ये तो पता ही लोगों के का स्वास्थ्य मनोरंजन करना भी क्या होता है? इसका दायित्व होता है मीडिया का, ठीक है? चौथा है निगरानी करना, यानी कि भ्रष्टाचार व गलत कार्यों को उजागर कर उनको क्या करना? समाज के सामने लाना और उन्हें क्या करना? रोकना। ये क्या होता है? जब समाज के सामने आएगा तो ऑब्वियसली समाज उस पर उँगली उठाएगा। तो ये क्या है? मीडिया का कार्य होता है। विचार विमर्श यानी सामूहिक व वाद विवाद का मंच। इसको
यहाँ पर क्या है, मीडिया विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराता है। समाचार पत्रों में किसी विषय विशेष पर पाठकों के राय मांगी जाती है एवं साथ ही उस मुद्दे से जुड़े विशेषज्ञों की राय मांगी जाती है। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा कि कोई भी जब न्यूज होती है तो उस पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि न्यूज में लाइव न्यूज दिखाते हैं, उसमें देखा होगा 4-5 विशेषज्ञ बैठे होंगे, है ना? फिर बोला जाएगा कि आप अपनी राय बताइए, आप अपनी राय बताइए। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, इस वाद विवाद पे अपनी क्या कहते हैं, उसको एक ग्रुप डिस्कशन होता है, वो सब अपनी राय देते हैं उस पर। तो ये उसका कार्य होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, मीडिया का नया रूप यानी कि स्वरूप क्या है, सोशल मीडिया, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। सोशल मीडिया वर्तमान समय में की मीडिया का नवीन रूप क्या है, सोशल मीडिया है। और इसको क्या किया गया है, लोकप्रिय इस समय माना गया है। जो इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग ने इस मीडिया को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है। हर कोई, आप चाहे वो इंस्टाग्राम ले लीजिए, चाहे फेसबुक ले लीजिए, चाहे ट्विटर ले लीजिए, हर जगह पर आप देखे होंगे कि वो एक्टिव रहते हैं। तो ये क्या है, ये एक आज का लोकप्रिय रहा है। लोकप्रियता इस पे क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और लोग इसे क्या कर रहे हैं, इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और इसे लाइक भी कर रहे हैं आज के टाइम पे। अब क्या है, सोशल मीडिया के प्रकार क्या हैं, प्रमुख इनके देख लेते हैं। जैसे आपका मैंने बताया था पहले, यूट्यूब बताया, है ना? वीडियो अपलोड एवं संग्रह गूगल द्वारा संचालित आपका ये हो गया। ठीक। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ब्लॉग हो गया। ब्लॉग के थ्रू आपका क्या है, आप अपनी बातों को या जो भी समाज में जो भी सूचना है उसको क्या कर रहे हैं, ब्लॉग के थ्रू आप समझा रहे हैं या बता रहे हैं लोगों को, ट्वीट कर रहे हैं, है ना? कोई भी न्यूज आती है तुरंत ट्वीट हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपका सोशल मीडिया के प्रकार हैं। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, विकिपीडिया हो गया, ये सब सोशल मीडिया के क्या है, प्रकार हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे अब बात कर लेते हैं समाज पर प्रभाव, इसके सकारात्मक प्रभाव, फिर इसके नकारात्मक प्रभाव भी क्या हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इनके प्रभाव क्या हैं। अब यहाँ पे जैसे दोस्तों एवं सगे संबंधियों से सीधा संपर्क, ये क्या है, पहले के टाइम पे आप देखते होंगे कि चिट्ठियां लिखी जाती थी, एक तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, वो भेजी जाती थी, 15 दिन बाद उन्हें मिलती थी, फिर उसे पढ़ा जाता था, फिर वो चिट्ठी भेजते थे, तब 15 दिन के बाद आती थी, तो अगला जो पर्सन था वो पढ़ता था। तो इस तरीके से हो जाता था कि मतलब 1-2 महीने आपको लग ही जाते थे किसी का हाल चाल लेना। लेकिन आज के टाइम पे तुरंत कॉल मिलाया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया, देख लिया, बात कर लिया। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण हो गया अगर बात करें, है ना? फिर यहाँ पर बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, इससे हो गई। ठीक है। मनोरंजन का साधन भी हो गया, ज्ञान का भंडार हो गया सोशल मीडिया, क्योंकि कोई भी चीज होती है अगर आपको सर्च करना है, आपने तुरंत गूगल पे डाला, उसका आंसर निकल आया, तो वो क्या है, ये ज्ञान का ही भंडार हुआ। पढ़ाई करने का नया तरीका, सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देख लिया, आपने उसके क्वेश्चन आंसर निकाल लिए, बहुत सारे अ, आपके पास ऑप्शन आ गए। धन कमाने, बिजनेस बढ़ाने का नया साधन, ये एक साधन ही तो है कि जो आप सोशल मीडिया पे कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे क्या, उससे आपका ये बिजनेस ही तो है ना? तो ये आपका हो गया। अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है, ये भी है कि अगर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कहीं पर इफेक्ट पड़ा है, तो उसका निगेटिव भी क्या होगा, इफेक्ट होगा, है ना? इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, लोगों को क्या है, यानी कि लत लग जाना। भाई पता चला कि रात दिन पूरा लगे हुए हैं, ना सोना देखना है ना कुछ,
पता चला गेम खेलना है तो 5 बजे उठ जा रहे हैं गेम खेलने, है ना? तो ये क्या है? ये लत ही तो लगना है। तो ये इसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ना? फिर उसके बाद धन और समय की हानि। सारा दिन पता चला टैब लेके बैठे हैं, कोई नहीं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, तो वो क्या है? वो आपका कहीं न कहीं टाइम क्या कर रहा है? बर्बादी तो कर रहा है ना? ये हो गया। फिर उसके बाद लोगों को गैर जिम्मेदार बनाना। सही बात है। ये भी तो आपका है कि जब आप उसी में लगे रहेंगे तो आप क्या अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं न कहीं होता नहीं है कि आप जिस तरीके से पहले एक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आज के टाइम में। कोई अपना फ़ोन लेकर बैठा है, कोई अलग बैठा हुआ है। झूठ या अफ़वाह का तीव्र प्रचार करना, ये भी सही है कि एक न्यूज़ आई नहीं कि आपने देखा नहीं, तुरंत उसको बढ़ा दिया। अभी आपने देखा होगा कि एआई आया था, है ना? तो एआई के थ्रू लोग बहुत सारे एनिमल्स बनाकर ऐसे ही झूठी अफवाह फैला देते हैं कि यहाँ पे ये चीजें देखी गई, यहाँ पे पाई गई। तो ये क्या है? ये एक तरीके से उसका मिसयूज ही करना है ना। समाज में तनाव उत्पन्न होना इसी के कारण, समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इसका दुरुपयोग करना। तो ये सारे क्या हैं? ये आपके समाज पर क्या है? निगेटिव प्रभाव डालते हैं। अगर सकारात्मक हैं तो यानी कि आपके इसके नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। ठीक है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अब यहाँ पे देखते हैं इसका, है ना? चलो। भारत सरकार की प्रमुख शाखा जो सूचना प्रसारण प्रेस एवं फिल्मों से संबंधित नियम कानून निर्माण और प्रशासन का कार्य करती है, वो कौन है? सूचना प्रभाग हो गई, फिर फिल्म प्रभाग हो गई, यहाँ पर प्रसारण प्रभाग है और एकीकृत प्रभाग है। ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सूचना प्रभाग की या प्रसारण की, तो यहाँ पे क्या है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रमुख शाखा है जो सूचना प्रसारण यानी कि प्रेस एवं फिल्मों से संबंधित नियम कानून निर्माण एवं प्रशासन का शीर्ष निकाय है। यह मंत्रालय भारत सरकार की प्रमुख क्या है? प्रसारण शाखा, केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड एवं सूचना प्रभाग का नियम और नियंत्रण क्या करती है? इस पे कंट्रोल करती है। ठीक है? ये होता है आपका। ठीक। तो आयोग की ये आपका क्या है? इसमें जैसे आपका आ जाएगा आकाशवाणी हो गई, फिल्म विभाग हो गया, पत्र सूचना कार्यालय हो गया, फिर यहाँ पर प्रेस हो गया, प्रिंटिंग मीडिया हो गई, ये सारे इसी के ही क्या है? पार्ट है। ठीक है? चलिए, पारंपरिक प्रसारण आकाशवाणी और एवं दूरदर्शन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा आकाशवाणी वाणी रेडियो अभी भी है, अब तो बहुत कम हो गया। पहले के टाइम पे रेडियो चलता था, न्यूज आती थी, लोग रेडियो पे बैठ जाते थे, है ना? तो ये कब आया था? आपका वर्ष 1927 में मुंबई तथा कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से भारतीय प्रसारण सेवा की स्थापना हुई, जिसे वर्ष 1930 में सरकारी स्वामित्व में ले लिया गया। ठीक है? अब यहाँ पर मैं आकाशवाणी की अभी बात कर रही हूँ। तो चलिए, इस प्रसारण सेवा का नाम वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो तथा वर्ष 1956 में आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लक्ष्य पर केंद्रित होकर कार्य करती है, ताकि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से जनमत के कल्याण को प्रोत्साहन दिया जा सके। ये किसका था? आकाशवाणी का काम था। ठीक है? तो ये आपका पूरा मैं कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे आकाशवाणी के बारे में और आप लोग जान लें। 1 अप्रैल 2004 से आकाशवाणी के 12 केंद्रों
से किसानवाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया। जैसे एफएम पर ज्ञानवाड़ी चैनल प्रारंभ किया गया, जिस पर शास्त्रीय संगीत कक्षा, शिक्षण, विज्ञान व बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आ जाता है क्या, दूरदर्शन टीवी, है ना। तो दूरदर्शन के बारे में देख लेते हैं। दूरदर्शन का प्रथम प्रसारण 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 1965 में दूरदर्शन का समाचार बुलेटिन का नियमित प्रसारण शुरू हुआ, जिसकी प्रथम न्यूज रीडर प्रतिभा पुरी बनी। ठीक है, ये आ गया आप लोगों को क्लियर। तो ये आपका पूरा मैंने यहाँ पर क्लियर किया। प्रेस प्रसारी भारती, ये आपका क्या है, प्रेस एवं प्रिंट मीडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1956 में। प्रसार भारती 1997 में। ठीक है, ये इसके बारे में इतना और नहीं पूछता है। ये आपका जैसे अगर आपका पेपर 2 में आपका कम्युनिकेशन, वो आपका मास मीडिया का अगर आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें इतना डेप्थ में पूछता है। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे अगर आपकी बात कर लिया जाए तो प्रतिवर्ष यहाँ पर 16 नवंबर को क्या है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। फिल्म विभाग एवं पत्र सूचना, इसकी ये कब स्थापित हुआ था, 1943 में हुआ था। और इंडियन न्यू परेड का 1948 में फिल्म विभाग के रूप में पुनः क्या किया गया था, नामांकन इसका किया गया था। ठीक, तो ये आप थोड़ा सा कवर कर लीजिए। फिर यहाँ पर पत्र सूचना कार्यक्रम, यह सरकार की एक प्रमुख मीडिया इकाई है। यह प्रेस विज्ञापनों यानी कि प्रेस नोट, विशेष लेखों और संवाददाता सम्मेलनों के माध्यम से सूचनाओं को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में जनता तक पहुंचाना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो भारत की प्रमुख समाचार एजेंसियां, जैसे आपका 1922 की अगर बात करें तो नेशनल न्यूज सर्विस थी, है ना। ये भारत की पहली समाचार एजेंसी थी। फिर 1947 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आई। ये सब क्या थी, सबसे बड़ी सहकारी संस्था थी, है ना। स्वतंत्रता से पहले इसकी स्थापना हुई थी। फिर यहाँ पर बात करते हैं 1959 में क्या है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ये दूसरी प्रमुख एजेंसी है। फिर 1966 में आई कौन सी आपकी आई, भारतीय प्रेस परिषद, स्वतंत्रता व स्तर की रक्षा। ये प्रेस की क्या थी, निगरानी संस्था थी। ठीक है, 1976 में क्या थी, गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पुल, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग थी, इसकी स्थापना हुई। फिर यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं यूनिवर्ता हिंदी समाचार सेवा, ये 1982 में स्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक कवर हो गया आपका क्या, मास मीडिया कम्युनिकेशन से। यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा मास मीडिया कम्युनिकेशन से। अब यहाँ पे मैं एक टॉपिक और आप लोगों को कवर करूंगी, जो फिल्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है, जो 2025 का एग्जाम हुआ है सिक्वेंसिंग का। तो वो तो चलिए, जब हम पीवाईक्यू कराएंगे तो भी हम वहां पे कवर कर लेंगे सिक्वेंसिंग, ये किस ईयर में कौन सी फिल्म आई थी, ये ज्यादातर पूछा गया है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आप लोग मुझसे पूछें। और मुझे खुशी हो रही है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं अभी थोड़ी होली की छुट्टी थी तो मैंने भी छुट्टी मना ली, कुछ ज्यादा ही, मुझे भी लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही छुट्टी मना ली।
आप लोगों को मोटिवेट करते-करते मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई मेरी। बट अब प्रॉमिस करती हूँ, अब मैं कोई छुट्टी नहीं लेने वाली हूँ, डेली मेरी वीडियो अपलोड होगी और डेली मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन भी अपलोड होंगे, जिससे आपका पढ़िए यहाँ पर, प्रैक्टिस वहाँ करिए, है ना? और फिर जैसे ही आपका मान लीजिए कि ये कम्युनिकेशन का टॉपिक आपका पूरा कवर हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, देखते हैं, है ना? तो उसके बाद अभी आपका हायर एजुकेशन का है, वो भी हम कवर करने वाले हैं। मतलब मान के चलिए कि कुछ टॉपिक उसमें भी बचे हुए हैं, तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो उसके भी स्टार्ट कर देंगे पीवाईक्यू। तो अभी तक अगर जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे जो भी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छा कंटेंट मिल सके, है ना? तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।